कुंभ राशि वालों, साथियों कान खोलकर सुनिएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आपके मुंह से निकली हुई हर सच्ची इच्छा अब पूरी होने की दिशा में बढ़ रही है। जिस बात के लिए आपने चुपचाप भगवान के सामने हाथ जोड़े थे, जिस मनोकामना को आपने शायद दुनिया से छिपा कर रखा था, इसीलिए साथियों कान खोलकर सुनिएगा। जो बात आज आपके सामने आने वाली है वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह घड़ी है जब ऊपर वाले ने आपकी उस पुकार को सुना है जो आप बरसों से चुपचाप अपने भीतर लिए बैठे थे। भगवान के घर देर है लेकिन साथियों अंधेर नहीं। और आज का यह संकेत उसी सत्य की पुष्टि है। आपके जीवन के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक दे रही है। लेकिन यह खुशखबरी क्या है, कब आएगी, किस रूप में आएगी, यह रहस्य अभी थोड़ी देर और बाकी है। क्योंकि साथियों जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे उन्हीं को वह गहरा सत्य मिलेगा जो शायद उनकी पूरी जिंदगी बदल दे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने बीच में ही इसे छोड़ दिया। अब एक सवाल सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आपने कुछ मांगा था बहुत सच्चे दिल से, शायद रात के अंधेरे में भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए। आपने वह इच्छा किसी को नहीं बताई, दुनिया से छिपाकर रखी। मन में एक बोझ था जो बार बार आपको अंदर से यह सोचने पर मजबूर करता था, आखिर मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। और साथियों उस इंतजार ने जो तनाव पैदा किया, जो संकट खड़ा किया आपके मन में, वह कोई साधारण परेशानी नहीं थी। यह एक ऐसी मुसीबत थी जिसे आप अकेले झेलते रहे, क्लेश उठाते रहे, लेकिन किसी को कहा नहीं। क्या ऐसा नहीं था? अगर ऐसा था तो अभी कमेंट में एक शब्द लिखिए, विश्वास। क्योंकि आज की यह बात केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने मन तक उतरने दीजिए। कभी कभी भगवान किसी चीज को इसीलिए रोक देते हैं क्योंकि वह चीज आपके लिए छोटी होती है, जबकि आपके भाग्य में उससे कहीं बड़ी चीज लिखी होती है। आपको लगता है कि इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन ऊपर से शायद आपके लिए रास्ता तैयार किया जा रहा होता है और अब आपके जीवन में वही बदलाव दिखाई दे रहा है। साथियों यह जो आपका इंतजार था, यह जो उलझन थी, यह जो बार बार आती रुकावट थी, इसके पीछे एक गहरा कारण था। और वह कारण आपकी लापरवाही नहीं था, आपकी मेहनत की कमी नहीं था, आपके भाग्य का अंधकार नहीं था। कारण यह था कि जो आप मांग रहे थे वह आपके लिए थोड़ी छोटी चीज थी, जबकि आपके भाग्य में उससे कहीं बड़ी चीज लिखी हुई थी। यह बात लिख कर रख लीजिएगा। भगवान कभी कभी किसी चीज को इसलिए रोक देते हैं क्योंकि वह आपके लिए छोटी होती है और ऊपर से आपके लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जा रहा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस परेशानी ने आपको लंबे समय तक परेशान किया उसमें राहत का रास्ता बन सकता है। जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी उसमें अचानक कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यह रहस्य कि वह बड़ी चीज क्या है, वह नया रास्ता किस दिशा में है, यह अभी आपके सामने आना बाकी है। साथियों इस वीडियो को देखने वालों में से जो लोग बहुत लंबे समय से परेशान हैं, जिनके जीवन में बार बार अदृश्य रुकावट आती है, जिन्हें लगता है कि कोई बंधन है, कोई नकारात्मक शक्ति है जो उनके आगे बढ़ने से रोक रही है, उन लोगों के लिए आज का यह संकेत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है और इस चाबी का रहस्य धीरे धीरे आपके सामने खुलेगा। आपके मन में जो इच्छा बार बार उठती है उसके संबंध में कोई समाचार, कोई संदेश, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। लेकिन यहां एक रहस्य है, आपकी इच्छा उसी रूप में पूरी हो यह जरूरी नहीं। कई बार भगवान हमारी मांग से भी बेहतर रास्ता खोलते हैं। इसलिए साथियों आने वाले समय में अगर कोई पुराना रास्ता बंद होता दिखाई दे तो तुरंत निराश मत होना। हो सकता है वही बंद दरवाजा आपको उस रास्ते की ओर मोड़ रहा हो जहां आपकी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। साथियों आपके जीवन में जो दुख था, जो इंतजार था, जो मन का बोझ था, उस दौर का प्रभाव धीरे धीरे पीछे छूटने वाला है। भगवान ने आपकी पुकार सुनी है, लेकिन उससे पहले उस असली खतरे की बात करना जरूरी है जो शायद आपको पता नहीं है। यह बात बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही वह रहस्य है जो आपकी सारी परेशानियों की जड़ हो सकता है और इस रहस्य को समझने के बाद आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। आखिरी मौका है, सावधान। बीच में इस वीडियो को मत छोड़िए क्योंकि जो जानकारी अभी आने वाली है वह आपकी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है।
क्योंकि साथियों, इस देरी के पीछे सिर्फ आपका भाग्य नहीं है। कई बार इस देरी के पीछे वह तामसिक शक्तियां होती हैं जिन्हें हम कलयुग की देन कह सकते हैं। कलयुग में जलन बहुत बढ़ गई है। आपसे जलने वाले लोग हैं वे लोग जो आपकी तरक्की नहीं देख सकते, जो आपकी खुशी से जलती हैं, जो आपके पीछे षड्यंत्र रचते हैं। वे कभी कभी इतनी नकारात्मक शक्तियां एकत्रित कर लेते हैं कि आपके रास्ते पर एक अदृश्य रुकावट खड़ी हो जाती है। तंत्र मंत्र और बुरी नजर के प्रभाव को आधुनिक जमाने में लोग नकारते हैं, लेकिन साथियों, जिन्होंने इसे झेला है वे जानते हैं कि यह कितना घातक होता है। कलयुग में भ्रष्ट और तामसिक प्रवृत्ति के लोगों ने हर जगह अपना जाल फैलाया हुआ है। और अगर आपके जीवन में बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार काम बिगड़ रहा है, घर में क्लेश है, खर्चे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य में दिक्कत है, रिश्तों में दरार है, तो यह संकेत आपके लिए बहुत जरूरी है। साथियों, इस बंधन के कुछ खास संकेत होते हैं। पहला संकेत, अगर आपके घर में बिना किसी खास कारण के लगातार क्लेश रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, घर का माहौल भारी रहता है, परिवार के सदस्यों में बात बात पर तनाव बना रहता है, तो यह नकारात्मक शक्तियों का पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है। यह साधारण घरेलू झगड़ा नहीं है, यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव हो सकता है जो आपके घर की शांति छीन रही है। दूसरा संकेत, अगर आपका काम बार बार आखिरी समय पर बिगड़ जाता है, हर बार जब आपको लगता है कि अब बन गया काम, तभी कोई नई मुसीबत आ जाती है, कोई नई बाधा खड़ी हो जाती है, तो यह अदृश्य रुकावट का स्पष्ट संकेत है। किसी का बांधना आपके काम को बार बार अंतिम क्षण पर तोड़ देता है और आप समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। तीसरा संकेत, अगर आपके खर्चे बिना किसी समझ के बढ़ते जा रहे हैं, पैसा आता है और हाथ से निकल जाता है, बचत होती नहीं, जितना कमाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है, किसी न किसी तरह की आर्थिक परेशानी बनी ही रहती है, तो यह आर्थिक बंधन का संकेत है। यह आर्थिक बर्बादी अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे आती है। पहले छोटे छोटे खर्चे बढ़ते हैं, फिर बड़े खर्चे आते हैं और इंसान देखते देखते कर्ज में डूब जाता है। और चौथा संकेत, अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं, मन में बिना कारण डर रहता है, अकेलापन महसूस होता है, बेचैनी रहती है, तो यह तामसिक प्रभाव का संकेत हो सकता है। रोग भी इसी का परिणाम होते हैं। कई बार जब नकारात्मक शक्तियां किसी व्यक्ति को घेरती हैं, तो उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगता है। क्या आपके साथ भी इनमें से कोई संकेत है? अगर है तो साथियों, घबराइए मत, क्योंकि जहां समस्या है वहां उपाय भी है। भगवान ने कभी किसी समस्या को बिना उपाय के नहीं बनाया। और ये जो बंधन है, ये जो नकारात्मकता है, ये स्थायी नहीं है। इसे तोड़ा जा सकता है, इसे हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। और वह कदम क्या है, ये थोड़ी देर में आपके सामने आएगा। जय माता दी। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखिए, और हर हर महादेव वे भाई और बहनें जरूर लिखें जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। साथियों, आपने कभी सोचा क्यों बाकी लोगों के काम बन जाते हैं और आपके नहीं बनते? क्यों आपकी मेहनत का परिणाम आने में इतनी देर लगती है? क्यों जब लगता है कि अब सब ठीक होगा, तभी कोई नई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है? साथियों, इसका उत्तर आपकी किसी कमजोरी में नहीं है। इसका उत्तर उस अदृश्य बंधन में हो सकता है जो कलयुग में बहुत आम हो गया है। आज के समय में जलन, ईर्ष्या और विश्वासघात इतना बढ़ गया है कि लोग सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे आपकी बर्बादी के लिए दुआ करते हैं। गुप्त शत्रु हर किसी के होते हैं। जो आपका अच्छा करते दिखते हैं, वही अंदर से आपका नुकसान चाहते हैं। यही विश्वासघात कलयुग का सबसे बड़ा हथियार है। और जो लोग नहीं जानते कि उनके जीवन में ऐसा कोई बंधन है, वे सालों साल पस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी क्यों पराजय ही मिलती है। साथियों, यह देरी, यह रुकावट, यह महासंकट, इसके पीछे एक और गहरा कारण हो सकता है, और वह कारण है आपका खुद का मन। जब इंसान बहुत ज्यादा दुख सह लेता है तो वह खुश होने से भी डरने लगता है। उसे लगता है कि कहीं फिर से सब कुछ छीन ना जाए। यह डर, यह अंधकार खुद एक बंधन बन जाता है। आपकी नकारात्मक सोच आपके ऊपर एक अदृश्य दीवार बना देती है जिसके पार आपकी खुशी आ नहीं पाती। और इसीलिए साथियों, आज की सबसे पहली चेतावनी यह है, अपने मन को खतरे की घंटी समझकर साफ कीजिए।
जितनी नकारात्मकता आपके मन में होगी उतनी ही नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास जमा होंगी। अब ध्यान दीजिए साथियों, आपके जीवन में इन दिनों कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो रही होंगी जिन्हें आपने शायद नजरअंदाज किया हो। कोई बात बार बार आपके सामने आ रही है, कोई नाम, कोई विचार, कोई पुराना व्यक्ति अचानक याद आ रहा है, कोई ऐसी इच्छा जिसे आप जितना भूलना चाहते हैं उतनी ही बार वह मन में लौट आती है, कोई काम जो अधूरा छूट गया था उसे लेकर मन बेचैन है। साथियों, यह बेचैनी केवल संयोग नहीं है, कभी कभी मन के भीतर उठने वाली वही बेचैनी हमें उस दिशा की ओर ले जाती है जहां हमारी जिंदगी का अगला उत्तर छिपा होता है। और अभी आपके जीवन में जो उलझन है, जो तनाव है, जो बार बार आती रुकावट है, उसका एक खास कारण और एक खास उपाय है। साथियों, आपने जितना खोया है, जितना इंतजार किया है, जितनी बार किसी उम्मीद को अपने सामने टूटते हुए देखा है, शायद वही सब आपको उस जगह तक लेकर आया है जहां से आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। कभी आपने महसूस किया होगा कि बाकी लोगों के जीवन में चीजें आसानी से हो जाती हैं, लेकिन आपके लिए हर अच्छी चीज के पीछे लंबा इंतजार क्यों लिखा है? क्यों आपकी मेहनत का फल देर से मिलता है? क्यों जब आपको लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है, तभी कोई नई परेशानी सामने आ जाती है? साथियों, इसका एक उत्तर आज अपने मन में रखिए। देर का मतलब इनकार नहीं होता। कभी कभी ऊपर वाला आपको रोकता है क्योंकि समय अभी पूरा नहीं हुआ होता। लेकिन जब समय पूरा होता है तो एक छोटी सी घटना भी आपकी पूरी दिशा बदल देती है। और अब आपके आसपास ऐसी ही छोटी सी घटना का संकेत बन रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति अचानक आपसे संपर्क करे, कोई पुराना काम दोबारा शुरू हो जाए, किसी रुके हुए मामले में बातचीत आगे बढ़े, कोई ऐसा अवसर आपके सामने आए जिसे देखकर पहली नजर में आपको विश्वास ही ना हो कि यह आपके लिए है। लेकिन उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी भाग्य बड़ी खुशखबरी को बहुत साधारण रूप में भेजता है। आपके जीवन में जिस चीज की कमी आपको सबसे ज्यादा महसूस हुई है, उसी क्षेत्र में अब उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती है। अगर आपने सम्मान खोया महसूस किया था, तो सम्मान वापस मिलने का अवसर बन सकता है। अगर आपको लगता था कि आपकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही, तो अचानक वही मेहनत किसी के सामने आपकी पहचान बन सकती है। अगर आपको लगा कि आपकी बात कोई नहीं समझता, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी खामोशी तक को समझने लगे। साथियों, लेकिन यहां आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी। भगवान जब आपकी जिंदगी से कोई दुख हटाते हैं तो हमेशा उसी चीज को वापस नहीं लाते जिसे आपने खोया था। कभी कभी वह उससे बेहतर चीज देते हैं। यही वह अंतर है जिसे पहचानना जरूरी है। आप किसी पुराने दरवाजे को खुलने का इंतजार कर रहे होंगे, जबकि आपके लिए एक नया दरवाजा पहले से खुल चुका होगा। आप पीछे देख रहे होंगे और आपका भाग्य आपको आगे बुला रहा होगा। यही कारण है कि आने वाले समय में आपके सामने कोई ऐसा विकल्प आ सकता है जिसे लेकर आपका मन दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक तरफ पुरानी उम्मीद होगी और दूसरी तरफ नया रास्ता। उस समय डर कर फैसला मत कीजिए, अपने भीतर की शांति को सुनिए। साथियों, क्योंकि आपके जीवन में अगला बदलाव केवल बाहर की परिस्थिति बदलने से नहीं आएगा। सबसे पहले आपके भीतर वह विश्वास वापस आएगा जिसे दुख और इंतजार ने कमजोर कर दिया था। आप फिर से महसूस करेंगे कि हाँ, मेरे लिए भी अच्छा समय हो सकता है। हाँ, मेरी मेहनत भी रंग ला सकती है। हाँ, मेरी प्रार्थना भी सुनी जा सकती है। और यही विश्वास आपके भाग्य परिवर्तन की पहली सीढ़ी बन सकता है। आपके भाग्य में परिवर्तन की सबसे बड़ी शुरुआत आपके भीतर से हो सकती है। एक दिन अचानक आपको महसूस होगा कि अब आप उन चीजों के लिए परेशान नहीं होते जो पहले आपकी रातों की नींद छीन लिया करती थीं। अब किसी के व्यवहार से आपका पूरा दिन खराब नहीं होगा। अब किसी की उपेक्षा आपको अपनी कीमत पर सवाल करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। और जब इंसान भीतर से मजबूत होता है, तब उसके बाहर की दुनिया भी बदलती हुई दिखाई देने लगती है। यही वह अवस्था है जहां से आपके लिए छिपे हुए अवसर दिखाई देना शुरू हो सकते हैं। काम के क्षेत्र में कोई नया संपर्क बन सकता है। आपकी प्रतिभा को कोई ऐसा व्यक्ति पहचान सकता है जिसकी नजर अब तक आप पर नहीं गई थी। किसी रुके हुए प्रयास को दोबारा मौका मिल सकता है। और जिस काम को लेकर आप सोच रहे थे कि इससे कुछ नहीं होगा, वही भविष्य में आपके लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता बन सकता है। लेकिन साथियों, काम के क्षेत्र में एक चेतावनी भी है। आने वाले समय में आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे मीठी बातें करे, लेकिन अंदर से आपके काम में बाधा डालना चाहता हो। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। अपने मन की आवाज सुनिए, क्योंकि कलयुग में विश्वासघात ही सबसे बड़ा हथियार है जिसका गुप्त शत्रु उपयोग करते हैं। धन के मामले में साथियों, सबसे महत्वपूर्ण संकेत यही है कि आपको केवल अचानक मिलने वाली राशि पर ध्यान नहीं देना है। असली बदलाव उस रास्ते में हो सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगे। कोई अतिरिक्त अवसर,
कोई नया काम, कोई पुराना भुगतान जो लंबे समय से रुका था, कोई रुका हुआ लाभ या कोई ऐसा निर्णय जिसका फायदा बाद में समझ आए। आपके भाग्य में जो परिवर्तन बन रहा है वह केवल एक दिन की खुशी नहीं बल्कि आगे बढ़ने की दिशा भी दे सकता है। सम्मान की बात करें तो साथियों, यह भी इस कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने कभी आपकी क्षमता को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब परिस्थिति बदलती है तो लोगों की नजर भी बदल जाती है। आपको किसी को साबित करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि सबसे शक्तिशाली जवाब वह होता है जो शब्दों से नहीं, आपकी बदली हुई जिंदगी से मिलता है। और जिन लोगों ने कभी आपको कम समझा था, उनके सामने आपको खुद को साबित करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी बदली हुई स्थिति ही आपकी पहचान बन सकती है, लेकिन इसे अहंकार मत बनने देना साथियों, क्योंकि आपकी असली जीत किसी को नीचा दिखाना नहीं है। आपकी असली जीत यह है कि जिस दुख ने आपको तोड़ने की कोशिश की, वही दुख आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना दे। जिस इंतजार ने आपको कमजोर किया, वही इंतजार आपके भीतर धैर्य पैदा कर दे। और जिस असफलता ने आपको खुद पर शक कराया, वही असफलता आपको अपनी असली ताकत पहचानने का कारण बन जाए। अगर आपको इस वीडियो की बात अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हो रही है, तो वीडियो को लाइक करना केवल समर्थन नहीं होगा, यह उस विश्वास की एक छोटी सी अभिव्यक्ति होगी कि अच्छा समय आने की संभावना पर आपका भरोसा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उस भावनात्मक हिस्से की बात साथियों, आपके जीवन में जो दुख बार बार लौट कर आता था, उसका प्रभाव कम होने का संकेत बन सकता है। वह दुख किसी पुराने रिश्ते से जुड़ा हो सकता है, किसी अधूरे सपने से, किसी असफलता से, किसी आर्थिक परेशानी से, या उस अकेलेपन से जिसे आपने दूसरों के सामने कभी स्वीकार नहीं किया। आप मुस्कुराते रहे लेकिन भीतर कुछ टूटता रहा। वह घाव जिसे आपने किसी को नहीं दिखाया। अब उस भीतर के दर्द को आराम मिलने की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलते। कभी कभी पहले हमारे भीतर इतनी शक्ति पैदा करते हैं कि जब परिस्थिति बदलती है तो हम उस खुशी को संभाल भी सकें। शायद यही आपकी सबसे बड़ी तैयारी थी साथियों। और अब ध्यान दीजिए, अगर इन दिनों आपको बार बार भगवान की याद आ रही है, किसी मंदिर में जाने का मन हो रहा है, अचानक प्रार्थना करने की इच्छा हो रही है, या बिना किसी खास कारण के आपके भीतर एक अजीब सी उम्मीद जाग रही है, तो उस भावना को दबाइए मत, उसे अपने भीतर जगह दीजिए, क्योंकि कई बार परिवर्तन आने से पहले मन उसके लिए तैयार होना शुरू कर देता है। अब जरा अपने आसपास ध्यान दीजिए। कोई बात बार बार आपके सामने आ रही है, कोई नाम, कोई विचार, कोई अवसर, कोई ऐसी इच्छा जिसे आप जितना भूलना चाहते हैं उतनी ही बार वह आपके मन में लौट आती है। इसे केवल संयोग समझकर मत टालिए साथियों। आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी केवल इच्छा पूरी होने तक सीमित नहीं दिखाई देती, उसके साथ आपके अंदर का एक पुराना डर भी टूट सकता है। जिस बात को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, उसके बारे में कोई स्पष्टता मिल सकती है। जिस रास्ते पर धुंध थी, वहां धीरे धीरे रास्ता दिखाई देने लग सकता है। और जिस समय आपको लग रहा था कि भगवान ने आपको भूल दिया है, उसी समय कोई ऐसा संकेत सामने आ सकता है जो आपके भीतर से सिर्फ एक आवाज निकालेगा, अब समझ आया कि इतनी देर क्यों हुई थी। यही वह क्षण होगा जब आपका पुराना दर्द आपकी नई उम्मीद में बदलना शुरू होगा। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है साथियों। आपकी मनोकामना पूरी होने की राह में एक ऐसा क्षण आ सकता है जब आपको लगेगा कि सब कुछ फिर से रुक गया है, और यही वह क्षण होगा जहां आपको पुराने साथियों वाले खुद को याद नहीं करना है। आपको घबराना नहीं है, आपको तुरंत हार नहीं माननी है, क्योंकि संभव है कि वही आखिरी रुकावट उस दरवाजे के ठीक पहले खड़ी हो जिसे खोलने के बाद आपकी पूरी दिशा बदलने वाली हो। याद रखिए, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। और अब साथियों, उन उपायों की बात जो इस कठिन समय में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद कर सकते हैं और उन नकारात्मक शक्तियों को तोड़ सकते हैं जो आपके रास्ते में खड़ी हैं। पहला उपाय, हनुमान जी की शरण में जाइए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके सामने सरसों का तेल और सिंदूर चढ़ाइए और मन में यह संकल्प लीजिए कि जो भी नकारात्मकता मेरे जीवन में आई है, हनुमान जी की कृपा से वह नष्ट हो। हनुमान जी को बजरंगबली भी कहते हैं। वे उन शक्तियों के नाशक हैं जो आपके जीवन में बाधा बनती हैं। यह मंत्र जपिए, AUM हम हनुमते नमः, कम से कम 108 बार। यह मंत्र किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में अत्यंत प्रभावशाली है। दूसरा उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, पीले फूल चढ़ाइए, घर के ईशान कोण में एक दीपक जलाइए और माता को यह प्रार्थना कीजिए, हे माता, मेरे घर में जो भी नकारात्मकता है उसे आप दूर कीजिए और सुख समृद्धि की वर्षा कीजिए। जय मां लक्ष्मी। अगर आपको माता लक्ष्मी पर विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखिए। तीसरा उपाय, पीपल के पेड़ की शरण में जाइए।
शनिवार को सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा कीजिए। काले तिल और सरसों का तेल पीपल की जड़ में चढ़ाइए। यह उपाय शनिदेव की कृपा दिलाता है और जीवन में आई अदृश्य रुकावटों को दूर करने में मदद करता है। जय शनिदेव। शनिदेव के भक्त कमेंट में जरूर लिखें। चौथा उपाय, अपने घर में शुद्धता बनाए रखिए। घर के हर कोने में गंगा जल छिड़किए। नमक के पानी से घर का पोंछा लगाइए। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। और घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च लटकाइए। यह बुरी नजर से बचाव का एक प्रभावी उपाय है जो हमारे बुजुर्ग सदियों से करते आए हैं। पांचवां उपाय, प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल दीजिए। तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें लाल फूल और थोड़ा रोली मिलाइए और सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए। यह मंत्र बोलिए, एयूएम घृणी सूर्याय नमः। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन में मान सम्मान दिलाता है। साथियों, इन उपायों के साथ साथ एक और बात बहुत जरूरी है। अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखिए। नकारात्मक सोच खुद एक बंधन होती है। जितना आप नकारात्मक सोचेंगे उतनी ही नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास आकर्षित होंगी। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट शांत बैठिए। मन को खाली कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और जब मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलिए। साथियों, अब उस गहरे सत्य की ओर आते हैं जो इस पूरी कहानी का सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने जो इच्छा मांगी थी, जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी, जिसके लिए आपने इंतजार किया था, वह पूरी तरह व्यर्थ नहीं गई। भगवान आपकी हर सांस से परिचित है, आपकी हर खामोशी से परिचित है और आपके हर आंसू का हिसाब ऊपर वाले के पास है। आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई है, आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है, आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। साथियों, आज रात जब आप अकेले हों, कुछ पल शांत बैठिए, भगवान को याद कीजिए, अपने मन की उस इच्छा को याद कीजिए जिसे आपने शायद किसी से नहीं कहा। फिर खुद से एक बात कहिए, अगर यह मेरे लिए सही है तो भगवान इसका रास्ता खोलें और अगर इससे भी बेहतर कुछ मेरे भाग्य में है तो मुझे उसे पहचानने की शक्ति दें। यही विश्वास आपको बेचैनी से शांति की ओर ले जाएगा, क्योंकि भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की मांग करना ही प्रार्थना नहीं है, कभी कभी यह कहना भी प्रार्थना है, हे भगवान, जो मेरे लिए सही है उसे मेरे जीवन तक पहुंचा दीजिए। अगर इस पूरी बात ने आपके मन को छुआ है, अगर आपको लगा कि आपकी जिंदगी की कोई छिपी हुई बात शब्दों में सामने आ गई, तो कमेंट में आज सिर्फ एक शब्द लिखिए, आशीर्वाद। क्योंकि आपकी जिंदगी में आने वाली खुशी को सबसे पहले आपका मन स्वीकार करेगा और जब मन उम्मीद से भर जाता है तो इंसान उन अवसरों को भी देख पाता है जो निराशा के समय उसके सामने होकर भी दिखाई नहीं देते। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी दबाइए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण संकेत आप तक पहुंचते रहें। साथियों, आज की सबसे बड़ी बात यही है, आपकी कहानी केवल आपके बीते हुए दुखों से तय नहीं होती। आपके भाग्य में अभी ऐसे पन्ने बाकी हैं जिन्हें आपने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। कभी कभी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ उस समय आता है जब इंसान को लगता है कि अब कुछ बदलने वाला नहीं। आज अगर कोई चीज अधूरी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा अधूरी रहेगी। आज अगर कोई रास्ता बंद है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मंजिल खत्म हो गई। आज अगर आपकी आंखों में आंसू हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी जिंदगी में खुशी नहीं आएगी। कभी कभी आंसुओं के बाद वही मुस्कान आती है जिसका इंसान को सबसे ज्यादा इंतजार होता है। अपने विश्वास को संभाल कर रखिए। आपके जीवन का दर्द आपकी पहचान नहीं है, आपकी देरी आपकी हार नहीं है, आपका इंतजार आपकी कमजोरी नहीं है और आपकी अधूरी इच्छा आपकी अंतिम कहानी नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जिस दिन समय सही होगा, वही चीज जो आज असंभव लग रही है कल आपके सामने संभव बनकर खड़ी हो सकती है। आपके भाग्य में नई उम्मीद का दीपक जल सकता है। आपके जीवन में रुकी हुई खुशी लौट सकती है। आपके मन का बोझ हल्का हो सकता है और आपकी सबसे सच्ची इच्छा अपने पूरे होने की दिशा में पहला कदम उठा सकती है। इसलिए आज एक बार फिर दिल से कहिए, मुझे विश्वास है, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय उस समय शुरू हो रहा हो जब आपको अभी उसका पहला पन्ना भी दिखाई नहीं दे रहा। जय शनिदेव, जय माता दी, हर हर महादेव। और साथियों, अब उस गहरे रहस्य की बात जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। जब इंसान के जीवन में लगातार महासंकट आता रहता है, जब बार बार तूफान उठता है और सब कुछ बिगड़ता जाता है, तो इसके पीछे अक्सर 3 कारण होते हैं। पहला कारण, भाग्य की देरी।
यह वह समय होता है जब आपका समय अभी पूरा नहीं हुआ होता। भगवान आपको तैयार कर रहे होते हैं, आपको वह शक्ति, वह समझ, वह धैर्य दे रहे होते हैं जो बड़ी खुशी को संभालने के लिए जरूरी होती है। दूसरा कारण, कर्म का हिसाब। यह जो दुख आप भोग रहे हैं, हो सकता है यह किसी पुराने कर्म का परिणाम हो, और जब वह कर्म पूरा हो जाता है तो अचानक जीवन में बदलाव आने लगता है। तीसरा कारण, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, किसी का बांधना, किसी की बुरी नजर, किसी गुप्त शत्रु का षड्यंत्र। यह तीनों कारणों में से किसी एक के कारण आपका जीवन रुका हुआ हो सकता है, और इन तीनों का उपाय अलग अलग होता है। इसीलिए साथियों, आज की यह बात इतनी महत्वपूर्ण है। और साथियों, एक बात और जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, भगवान के सामने हर इंसान बराबर है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। जिस तरह सूरज अमीर गरीब दोनों को एक जैसी रोशनी देता है, उसी तरह भगवान की कृपा भी हर किसी के लिए एक जैसी होती है। फर्क केवल यह होता है कि कौन उस कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार है और कौन नहीं। जो इंसान अपने मन को साफ रखता है, जो इंसान भगवान पर विश्वास रखता है, जो इंसान अपनी मेहनत नहीं छोड़ता, उसके लिए भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और आपने यह तीनों काम किए हैं। आपने अपना विश्वास बनाए रखा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों। आपने मेहनत नहीं छोड़ी, आपने उम्मीद का दामन थामे रखा। इसीलिए साथियों, आज का यह संकेत आपके लिए है। साथियों, जिस परिस्थिति में आप अभी हैं, वह आपकी मंजिल नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। जिस तरह यात्रा में बीच में कई स्टेशन आते हैं, उसी तरह जिंदगी में भी कई पड़ाव आते हैं, और हर पड़ाव पर रुकना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें लगता है कि यही हमारी मंजिल है और हम वहीं रुक जाते हैं, लेकिन हमारी असली मंजिल आगे होती है। इसीलिए साथियों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी एक जगह थम गई है, तो यह मत सोचिए कि यही आपकी नियति है। यह केवल एक पड़ाव है। आगे का रास्ता अभी बाकी है, और वह रास्ता जो आपकी असली मंजिल की ओर जाता है, वह अभी भी आपके सामने है। आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, लेकिन कब? कब होगा वह बदलाव? कब आएगी वह खुशखबरी? कब खुलेगा वह दरवाजा? साथियों, इसका जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि हर इंसान का समय अलग होता है, हर इंसान की यात्रा अलग होती है। लेकिन एक बात पक्की है, जब वह समय आएगा, तब आप उसे पहचान पाएंगे। क्योंकि जब भाग्य का दरवाजा खुलता है, तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति आती है, एक अजीब सा सुकून आता है, और आपको लगता है कि हाँ, यही था, यही वह था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। साथियों, जो इंसान लंबे समय तक दुख झेलता है, वह दो में से एक काम करता है। या तो वह टूट जाता है और हार मान लेता है, या फिर वह इतना मजबूत बन जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। और आपने दूसरा रास्ता चुना है। आप टूटे नहीं, आपने हार नहीं मानी। आप आज भी यहां हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद को थामे हुए हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और यही ताकत, यह विश्वास, यह उम्मीद, यह हार न मानने का जज्बा, यही आपके भाग्य परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। साथियों, इस कलयुग में भ्रष्ट और तामसिक शक्तियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। हर तरफ धोखा है, फरेब है, जलन है, ईर्ष्या है। और इन सब के बीच जो इंसान अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी, अपना विश्वास बनाए रखता है, वह इंसान भगवान की नजर में सबसे ऊंचा होता है। आपने यही किया है। आपने इस तूफान में भी अपना धैर्य नहीं खोया। आपने इस घोर संकट में भी भगवान पर भरोसा रखा। आपने अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया। और ये सब कुछ आपके भाग्य में एक बड़े बदलाव का कारण बनने वाला है। अब एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, जब भी जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तो उससे पहले एक आखिरी परीक्षा होती है। यह परीक्षा बाहर की नहीं होती, यह अंदर की होती है। यह परीक्षा आपके धैर्य की होती है, यह परीक्षा आपके विश्वास की होती है। यह परीक्षा यह देखने के लिए होती है कि क्या आप उस खुशी के लायक हैं जो आपके लिए आने वाली है। और अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, अगर आप बिना डरे, बिना हार माने आखिरी तक टिके रहते हैं, तो वह बदलाव आता है जो सब कुछ बदल देता है। बड़े ध्यान से समझिएगा यह बात, क्योंकि यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। साथियों, अब जरा अपने भीतर झांकिए, अपने दिल से पूछिए, क्या आप उस परीक्षा के लिए तैयार हैं? क्या आप उस आखिरी रुकावट से डरे बिना आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो साथियों,
आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू होने वाला है। और अगर आप अभी तैयार नहीं हैं, तो यह वीडियो आपको वह तैयारी करने में मदद करेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। साथियों, आपके जीवन में जो दुख है, जो संकट है, जो परेशानी है, इसे देखने का एक दूसरा तरीका भी है। जब सोना को आग में तपाया जाता है, तभी वह शुद्ध होता है। जब हीरे को तराशा जाता है, तभी वह चमकता है। और जब इंसान मुसीबत में से गुजरता है, तभी वह सही मायने में इंसान बनता है। आपकी जो यह कठिनाइयां हैं, यह जो दुख है, यह जो इंतजार है, यह सब आपको तराश रहा है, आपको वह बना रहा है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। और जब यह तराशने की प्रक्रिया पूरी होगी, जब यह आग का दौर खत्म होगा, तब आप उस सोने की तरह चमकेंगे जिसे आग ने निखारा है। साथियों, आपसे एक बात और कहनी है, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़े रहते हैं, वे आपके सच्चे दोस्त हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी खुशी में आते हैं लेकिन तकलीफ में गायब हो जाते हैं, वे आपके असली दुश्मन हो सकते हैं। इसलिए साथियों, जो लोग आपकी तकलीफ में आपके साथ रहे हैं, उनकी कद्र कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यही लोग आपके जीवन की असली संपदा हैं। और जो लोग आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो लोग आपकी बर्बादी चाहते हैं, उनसे सावधान रहिए, उनके जाल में मत फंसिए, क्योंकि कलयुग में गुप्त शत्रु अक्सर सबसे करीबी दोस्त के रूप में होते हैं। साथियों, एक और बहुत जरूरी बात, अपनी इच्छाओं के बारे में हर किसी को मत बताइए। जब आप किसी को अपनी योजना बताते हैं, अपने सपने बताते हैं, अपनी इच्छाएं बताते हैं, तो हर कोई उस पर अपनी सोच, अपनी ऊर्जा डाल देता है। कुछ लोग नकारात्मक सोचते हैं और वह नकारात्मकता आपके सपने को कमजोर कर सकती है। इसलिए अपने सपनों को उस बीज की तरह रखिए जो जब तक जमीन के नीचे होता है, तब तक बाहर की हवाओं से सुरक्षित रहता है। जब वह मजबूत पेड़ बन जाता है, तब दुनिया की सारी हवाएं उसे हिला नहीं सकती। आपके सपने, आपकी इच्छाएं भी ऐसी ही हैं। उन्हें मजबूत होने दीजिए, उन्हें पोषित कीजिए, और जब वे पूरी तरह तैयार हो जाएं, तब दुनिया देखेगी। साथियों, अब एक अंतिम बात जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो कुछ भी कहा गया है, यह सब केवल तब काम करेगा जब आप खुद कदम उठाएंगे। भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको खुद पड़ता है। अवसर आपके सामने आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ना आपको ही है। उपाय बताए गए हैं, लेकिन उन्हें करना आपको ही है। इसलिए साथियों, आज से ही शुरुआत कीजिए। आज से ही अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करना शुरू कीजिए। आज से ही भगवान की शरण में जाइए। आज से ही उन उपायों को करना शुरू कीजिए, क्योंकि आज का एक कदम कल का बड़ा बदलाव बन सकता है। साथियों, इस पूरी यात्रा का सार यही है, देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं। आपकी प्रार्थना का समय अलग हो सकता है, लेकिन आपकी प्रार्थना की कीमत कम नहीं हुई। आपके आंसुओं का कोई दर्शक नहीं था, लेकिन ऊपर वाला आपकी खामोशी से अनजान नहीं था। आपने जो सहा, उसका हर दर्द आपके भीतर एक ऐसी ताकत बना सकता है जिसे अब कोई आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। और अब जब कोई अच्छी खबर आपके जीवन में दस्तक दे, तो उसे डर कर मत देखिए, उसे स्वीकार कीजिए। अगर कोई अवसर मिले तो उसके बारे में सोचिए। अगर कोई नया रास्ता खुले तो तुरंत यह मत मानिए कि यह भी पहले जैसा ही होगा, क्योंकि इस बार आपका अनुभव आपके साथ है, आपकी समझ आपके साथ है, और सबसे बढ़कर आपका विश्वास आपके साथ है। जय शनिदेव। साथियों, एक और बात जो आज आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए, जिंदगी में जब इंसान सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है अंधकार में डूब जाना, और दूसरा रास्ता है उस अंधकार में भी दीपक जलाए रखना। आपने दूसरा रास्ता चुना। आपने अपने भीतर का वह दीपक बुझने नहीं दिया, और यही दीपक, यह छोटी सी लौ, आज आपके जीवन में बड़ा उजाला लाने वाली है। क्योंकि जो इंसान सबसे गहरे अंधकार में भी उम्मीद की एक किरण बनाए रखता है, उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और यह बात लिखकर रख लीजिएगा, आपकी उम्मीद आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। साथियों, अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जो दुख हमें लगता है कि बेकार है, वह भी किसी काम का है। जो इंतजार हमें लगता है कि व्यर्थ है, वह भी किसी मकसद से है।
और जो रुकावट हमें लगती है कि हमारी दुश्मन है, वह भी कभी कभी हमारी रक्षा कर रही होती है। भगवान की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है, और जब वह योजना पूरी तरह सामने आती है, तब हम हैरान हो जाते हैं। हम कहते हैं, काश मैंने पहले से यह जाना होता, काश मैंने तब इतनी चिंता नहीं की होती। लेकिन साथियों, यह जो काश है, यह तब की बात है। अभी जो जरूरी है वह यह है कि आप भगवान पर भरोसा रखें, उनकी योजना पर विश्वास रखें। और साथियों, एक और गहरी बात, आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह आपको अचानक नहीं मिलेगा। यह धीरे धीरे आएगा। जैसे सुबह होती है, पहले अंधेरा कम होता है, फिर पूर्व में थोड़ी रोशनी दिखती है, फिर धीरे धीरे उजाला फैलता है, और फिर पूरा सूरज निकल आता है। आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा। पहले छोटे छोटे संकेत आएंगे, छोटी छोटी खुशियां आएंगी, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, और फिर एक दिन आप देखेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल गई है। इसलिए उन छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत कीजिए। हर छोटी अच्छी घटना को भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बनाती हैं। साथियों, वीडियो के अंत में एक आखिरी संदेश। जो लोग इस वीडियो तक पहुंचे हैं, जिन्होंने इसे अंत तक देखा है, वे कोई साधारण लोग नहीं हैं। वे लोग हैं जिनकी जिंदगी में बदलाव होने वाला है, और इस बदलाव की शुरुआत आज से होती है, इस पल से, इस क्षण से। जब आपने यह तय किया कि आप अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे, जब आपने यह तय किया कि आप भगवान पर भरोसा रखेंगे, जब आपने यह तय किया कि जो बीत गया वह आपकी पूरी कहानी नहीं है, यही वह पल है जब आपके भाग्य का नया अध्याय शुरू होता है। जय माता दी, जय शनिदेव, हर हर महादेव।